So now we are talking about Antigone, the third play of the trilogy by Sophocles. So this is a shorter play as far as Oedipus is concerned. उसके मुकाबले में ये एक छोटा play है, and इसके बीच में ये है कि Oedipus dies और उसके बाद the story is about the daughters of Oedipus, the death of his son and the sons of Creon. So chorus, as usual, as in every Greek tragedy, intervenes and tells about the players. It tells that Antigone is a girl who will rise up alone and die young. कि उसे उसकी परवरिश कोई नहीं करेगा, but वो जल्दी मर जाएगी. Haemon और Haemon, both are pronunciation of it. ये Antigone का एक dashing fiancé है, and he is the son of Creon. Creon का बेटा है. इस्मेने के साथ जो कि उसकी बहन है एंटिगनी की, उसके साथ वो बात कर रहा होता है. सो उसमें वन वुड हैव एक्सपेक्टेड हेमन टू गो फॉर इस्मेने क्योंकि वो ज्यादा प्यारी है, लेकिन एंटिगनी को प्रपोज करता है वो, सो ही चूजेस हर फॉर हरसेल्फ. मीनवाइल क्रेओन जो है वो थेब्स का किंग है और वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, रूल कर रहा है. Next to the sisters sit the nurse and Queen Eurydice. This is the pronunciation of it. So she will knit until the time comes for her to go to her room and die. Finally, three guards play cards indifferently to tragedy before them के सामने क्या होने वाला है. So this is basically a beginning of it के what kind of plot is being woven for all of them. The chorus recounts the events leading to Antigone's tragedy. Oedipus, Antigone and Ismene's father, जो कि इनका बाप है, इसके दो बेटे थे. So, Atticus and Polynices, please switch off your mic. तो उसके दोनों इसके बेटे थे, Oedipus के और Ismene और Antigone इसके इनके भाई थे. So afterwards, what happened कि it was agreed कि इन दोनों में से हर साल रूल करेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के रूल के बाद जो like Eteocles था, the elder one, उसने स्टेप डाउन होने से इनकार कर दिया और पोलिनाइसिस और जो बाकी उसके साथ उस इलाके के राज्य थे, उन्होंने थीब्स पे अटैक कर दिया. डिफीट हुई सबको. ब्रदर्स ने एक दूसरे को ड्यूल में मार दिया. सो ड्यूल इज अ काइंड ऑफ फाइट इन विच वन हैज टू डाई, लेकिन इसमें ये दोनों मर जाते हैं. एंड क्रेओन बिकम्स अ किंग. सो क्रेओन यहाँ पे आके किंग बन जाता है. सो दिस हैपेंस व्हेन एडिपस इज गॉन. ही इज ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड जो सन्स हैं वो आपस में ऑल्टरनेट ईयर्स पे डिसाइड करते हैं किंग बनने का, लेकिन जो बड़ा है वो स्टेप डाउन नहीं करता. छोटा आता है, लड़ाई होती है, डिफीट भी होती है, लेकिन दोनों मर जाते हैं. So Creon ordered Eteocles buried in honor and left Polynices to rot on the pain of death. तो ऑनर करता है क्रेओन Eteocles को, और जो पोलिनाइसिस है उसको, यानी उसको बड़े को बड़ी इज्जत से दफनाता है. जो छोटा है, जो कि उसके बारे में कहा जाता है कि इसको फेंक दिया जाए, इसको दफनाया नहीं जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट हिज बैरिंग. ये पूरा प्ले इस बारे में है, उसके दफनाने के हवाले से. इन मॉर्निंग एंटिगनी जो है वो उठती है, आहिस्ता आहिस्ता स्नीक करती है, और उसके बाद इस्मेनी शी कम्स और वो उससे पूछती है कि लाइक एंटिगनी गोज आउट, और इस्मेनी जो है वो उसके बारे में तफ्तीश करती है कि वो कहाँ गई. Meanwhile, she declares that they cannot bury Polynices and she must understand Creon's intention. So Creon को बड़ा गुस्सा होता है, वो ऑर्डर दे देता है कि कोई उसको दफनाएगा नहीं, क्योंकि वो एक ट्रेटर था, गद्दार था, तो उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए. Now, Antigone is in love with both of her brothers. तो एक तो इज्जत से दफना दिया गया. अब she is concerned about the second one. So
Suddenly, Haman enters and Antigone asks Haman to hold her with all his strength. She tells him that if she will never be able to marry him. Stupefied, Haman departs. क्योंकि एंटिगनी को पता कि जो कर्ज चल रहा है, this will never end. Haman is the son of Creon. Ismene returns terrified that Antigone will attempt to bury Polynices despite the daylight. But Antigone reveals that she has already done so. तो बताती जो मैं चुपके चुपके से गई थी, मैं जाके अपने भाई को दफना आई हूँ, तो वो काम मैंने किया. मीनवाइल जो गार्ड्स थे वो कहीं पे बिजी थे, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और मैंने अपने भाई को दफना दिया, इवन इन डे लाइट. सो अब चूंकि क्रेयोन ने बड़े सख्त ऑर्डर्स दिए होते हैं, सो इस्मिनी इज टेरिफाइड विद दिस एंड एंटिगनी शी इज एट पीस कि मैंने चलो बैरियल दे दिया अपने भाई को. अब एक गार्ड एंटर होता है और क्रेयोन कंफर्म करता है कि पोलिनाइसिस की जो बॉडी है उसे उसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई है. तो वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उस बॉडी को निकाला जाए और देखा जाए कि ये कैसे हुआ. Chorus comes and tells कि tragedy has never ended or it will keep going or this is everlasting thing with this family. जो गार्ड्स है उसको थ्रेट दिए जाते हैं सख्त कि तुम बंदे को ढूंढ के लाओ जिसने उसकी बॉडी पे मट्टी डाली, अदरवाइज पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, क्योंकि उसकी निगलेक्ट करता है अपनी ड्यूटी को. सो now they are struggling and the first proposes that they throw a party. Creon appears and then the first explains that Antigone was found digging Polynices' grave by hand in broad daylight. So one of them brings the news के I saw Antigone जो कि वहाँ पे थी और उसने वो उसको खोद रही थी, यानी उसको दफना रही थी. So this is now certain कि it was Antigone. He sends the guards out and once he is heard certain that no one saw Antigone arrested, he ordered her to bed, telling her to say that she has been ill. So उसकी जो बहन है वो उसके बारे में क्यूरियस होती है और वो उसको बचाना चाहती है. Antigone replies that she will only go out again tonight. Creon asks if she thinks her being Oedipus' daughter puts her above the law. कि तुम्हारा बाप इडिपस था, किंग था, इसलिए तुम कानून से बढ़ के हरकतें कर रही हो. पहले भी तुमने एक काम किया. Like Oedipus, her death must seem the natural climax to her life. So जो natural climax Oedipus की डेथ में आता है, same is to happen with Antigone. Creon, on the other hand, devotes himself only to the order of the kingdom, क्योंकि उसने ऑर्डर दे दिया और किंगडम के असूल भी ये होते हैं कि जो ट्रेटर है, जो अटैक कर रहा है, गद्दार है, उसके साथ उसका बैरियल शाया निशान नहीं होना चाहिए. और ये याद रखिए कि ग्रीक्स के अंदर जो बैरियल है, डिसेंट बैरियल, इसकी बड़ी वैल्यू थी. जब एक्लीज हमला करता है उस हेक्टर के पैलेस के बाहर आके और हेक्टर को बाहर निकाल के जब वो मारता है और उसको अपने उस रथ के साथ खींच के जब ले जा रहा होता है, तो ही इज डिलिबरेटली ह्यूमिलिएटिंग हिम, क्योंकि उसने उसके कजन को मारा होता है, पैट्रोक्लस को. तो ये उसको जब लेके जा रहा होता है तो उसका बाप किंग प्रियम हिमसेल्फ कम्स टू द ग्रीक आर्मी और वो रिक्वेस्ट करता रात के अंधेरे में उससे कि मेरे बेटे को नेचुरल बैरियल देने दो मुझे. तो एक्लीज कर उसको जाने देता है. सो नेचुरल बैरियल और डिसेंट बैरियल वाज क्वाइट important for those people. So Antigone's marriage is worth more to Thebes than her death. तो एंटिगनी की जो मैरिज है हायमन से, वो थेब्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वो मर जाए, क्योंकि वो उसके क्रेयोन के बेटे से शादी करेगी तो सल्तनत फिर इनके पास रहेगी. Antigone insists that he cannot save her. Enraged, Creon seizes her arms and twists her up to side. And Antigone remarks that Creon is squeezing her arm too tightly, but his grasp no longer hurts. क्योंकि उसने अपना माइंड बना लिया होता है कि मैं अब जो करने पे आई हूँ मैं करके रहूंगी. Creon knows that his reign makes him loathsome, but he has no choice. अब क्रेयोन को ये भी पता होता है कि मैं थोड़ा सा गुस्से में ज्यादा सख्त हो रहा हूँ, गलत फैसले कर रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं बादशाह हूँ, मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता. And she can say no to anything she thinks while ruined she is a queen, कि मर के उसे इज्जत मिल जाएगी.
because Creon said yes, he can only sentence her to death. Creon asked her to pity him then and live, but Antigone replies that she is not here to understand, only to say no and die. कि वो like Creon is trying his level best to convince her, लेकिन वो उसे convince नहीं होती. So final appeal करता है वो और उसे कहता है कि तुम्हें understand करना पड़ेगा, जो भी तुम कर रही हो छोड़ दो इस चीज को. और like जो उसके brother ने जिस तरह पेरेंट्स को अनहैप्पी किया होगा, तुम ऐसा ना करो. And he says Polynices was a cruel, vicious voluptuary, जिसको ताकत का नशा था, जो ताकत चाहता था, और तुम उसका साथ देके गलत कर रही हो. So being too cowardly to imprison him, Oedipus let him out to Argive army, यानी वो उस ग्रीक आर्मी का हिस्सा बनाया था उसने उसको पहले. So अब इसमें बेसिकली क्या है कि एक tussle देख रहे हैं. Now tussle is also of Creon with Antigone. Creon के अपने दिल के अंदर एक tussle है. अब वो tussle कन्वर्ट हो रही है कि हायमन जो उसका बेटा है, जो कि एंटिगनी से प्यार करता है, वो भी एक चीज है. एंड फर्दरमोर हायमन को अपने बाप के डिसीजंस बुरे लगते हैं एंड ही टॉक्स टू कोरस अबाउट इट कि मेरा जो बाप है वो गलत डिसीजंस ले रहा है, उसे गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए. सो एंटिगनी गोज टू अ रूम एंड क्रेओन अर्जेस हर टू फाइंड हायमन एंड मैरी क्विकली, कि इनकी शादी करा दी जाए ताकि ये मैटर, इसका तवज्जो हटे, मैटर सॉल्व हो. उसकी जो उस ये हैप्पीनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, लाइफ वेस्ट नहीं होनी चाहिए. Antigone rather challenges his vile happiness, or she is of the tribe that asks questions and hates man's hope. So a drought Ismene rushes in, begging Antigone's forgiveness and promising to help her. So since she is in love with her, वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि ये माफी मांगेगी, उसे बचाना चाहती है, लेकिन एंटिगनी इसको भी रिजेक्ट कर देती है और शी डज नॉट डिजर्व टू डाई विद हर, और उसको फंसाना भी नहीं चाह रही अपने साथ, कह रही है कि तुम ठीक है जैसा रह रही रहो, आई विल लिव अलोन. Ismene swears that she will bury Polynices herself then, कि मैं भी फिर चलूंगी, मैं भी उससे दफनाती हूँ. Calls on Antigone, then calls on Creon to have her arrested, warning him that her disease is catching. Creon relents, the chorus protests, and Haemon enters and begs his father to stop the guards. Creon replies that the mob already know the truth and he can do nothing. कि उसने order दे दी है, people know everything, अब कुछ undone नहीं हो सकता. So Antigone जो है, she sits before the first guard in her cell and he is the last face she will see. कि अब since she is, क्योंकि क्रेओन की बात वो नहीं मान रही, तो उसे अब she is arrested, और the guard rambles about his pay, rations and profession quibbles. वो फजूल बातें करता है उसके साथ. Antigone interrupts him, pointing out that she is soon to die, and she asks how she is to be executed. पूछती है कि मुझे कैसे मारा जाएगा. The guard informs her that she is to be immured. The guards ask if she can do anything for her. तो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? Can you do something for me? तो उसे कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं. Like एक लेटर वो चाह रही है कि वो लिखे, और offering him a ring, उसे रिंग यानी रिश्वत में देके. So reluctant to endanger his job, the guard suggests that she dictate her letter and he write it in the notebook in case they search his pockets. कि पकड़ा ना जाऊं तो मैं नोटबुक में लिख लूंगा. Antigone winces but accepts. She recites a letter. Forgive me, my darling. You would all have been so happy except for Antigone. Suddenly, a drum roll is heard and the guards lead Antigone out. इतनी देर में उसको बाहर ले जाते हैं. आगे क्या होता है कि एंटिगनी जो है, she is afterwards she is dead, और उस पे जब हायमन देखता है कि वो मर गई है तो वो उधर अपने आप को भी मार देता है. एंड by the end when Creon comes there, जो कि मीनवाइल डिसाइड कर चुका होता है कि चलो मैं रोक देता हूँ इस चीज को, उसको थोड़ी सी अकल आ जाती है. लेकिन when he reaches the place he sees के एंटिगनी तो मर ही गई, लेकिन उसके साथ साथ उसका अपना बेटा भी मर जाता है. सो बेसिकली जिस तरह अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया, इस तरह वो इसको चुनवा देते हैं.
जिसकी बेस पे वो मरती है, उसको देखे जो हेमन है वो मरता है, और उसको इन द एंड क्रेयोन भी सुसाइड कर लेता है. सो दिस वाज अ ट्रेजिक प्ले व्हिच वाज इन नेचर not that like of a level of Oedipus, but at least it was a sequel to it, so we should know it.